भूचेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने यहाँ पर 6 द्रव्यों का कथन किया और 6 द्रव्यों के कथन में यहाँ पर चूलिका लिखी है। बृहद द्रव्य संग्रह में बीच में ही ये 26वें श्लोक के बाद चूलिका लिखी है और चूलिका का अर्थ है उपसंहार। उपसंहार करते हुए आचार्य महाराज ने कल बता दिया था क्या कि 2 द्रव्य परिणामी हैं, 2 द्रव्य परिणामी हैं, जीव और पुद्गल। ठीक है, और ये परम पुरुषार्थ करके ये जीव भी जो है ना संसारी से परिणामी होके मुक्त हो सकता है, संसारी से मुक्त हो सकता है, परिणामी है इसलिए, अन्यथा जो द्रव्य जैसा है वो वैसे ही रहेगा। जो परिणामी नहीं है वो कैसा है, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी इसका विभाव छूट के स्वभाव में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुँचेगा, विभाव में छूट के स्वभाव में पहुंच जाएगा। और ऐसी पुद्गल भी है, परिणामी है। कभी जब परमाणु बनता है, कौन सा, अविभागी परमाणु, अविभागी परमाणु, वो शुद्ध परमाणु, शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहलाता है। और जब जब संयोग करता है 2 आदि से स्कंद बन जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। सीधा सीधा है, जीव और पुद्गल जब जब संयोग करते हैं तब तक अशुद्धता को प्राप्त होते हैं, और जब जब वो भिन्न होते हैं, क्या है, भिन्न होते हैं, तो फिर ही शुद्ध हो पाते हैं। जिस जीव को सिद्धि की प्राप्ति करना है उसको भिन्न होना ही पड़ेगा। क्या है, उसको एक ही मार्ग है। अगर वास्तविकता में स्वभाव को प्राप्त करना है, सिद्धि को प्राप्त करना है और अनंत सुख को प्राप्त करना है, सबका एक ही रास्ता है। क्या है, इस संसार में अनंत दुख है। कितने दुख हैं, अनंत दुख है। अगर सुख प्राप्त करना है, वो भी अनंत सुख प्राप्त करना है, तो वो है शुद्ध अवस्था में। और शुद्ध अवस्था में त्याग करने के लिए, त्याग करके ही मिलता है। कुछ ना कुछ त्याग करते हो तब जाके आपको सुख की प्राप्ति होती है। बाजार में भी आप वस्तुओं को लेने जाते हो कि नहीं, तो अपने पास का धन जब सामने वाले को देता है तब वो वस्तु अपनी आपको देता है कि नहीं। बिना त्याग किए आपको कुछ मिलता क्या, जब संसार में नहीं मिलता है तो मोक्ष में कैसे मिलेगा। इसीलिए यहाँ भी मोक्ष प्राप्त करना है तो अपन को त्याग करना ही पड़ता है। यथार्थ सत्य है, जब तक संयोग रहेगा तब तक अशुद्धता रहेगी। 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल को छोड़ के, ये सब शुद्ध ही है। और आलाप पद्धति में प्रश्न किया गया कि ये शुद्ध क्यों, थोड़ा सा उत्तर था, संयोग नहीं है इसलिए शुद्ध है। विभाव दशा इनकी क्यों नहीं होती है, संयोग नहीं है। और जहाँ जहाँ संयोग होता है वहाँ वहाँ अशुद्धता आती है। ये सब जो है ना, इसलिए समझाया जा रहा है कि जीव अपने स्वरूप को समझे। पुद्गलों के राग में कर्म भी पौद्गलिक है और शरीर भी पुद्गल है, ठीक है ना। इनके राग में अपने आप को अशुद्ध ना करें। परिणमनशील है। जब जीव अनादि काल से, अब ये नहीं कहना कि शुद्ध था तो अशुद्ध हो गया, जीव कभी शुद्ध नहीं था और एक बार शुद्ध होने के बाद पुनः संसार में लौट के नहीं आता, शुद्ध ही रहता है।
पुद्गल तो शुद्ध होने के बाद अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने के बाद फिर शुद्ध हो जाएगा, पर जीव द्रव्य जो है ना वो शुद्ध ही रहता है, अशुद्ध नहीं होता है। और जो सिद्धांत है कि वो भगवान लौट के आते हैं, नहीं, जो सिद्ध एक बार हो जाते हैं वो लौट के नहीं आते। और एक दृष्टांत भी है, जैसे दूध में से निकला हुआ क्या है, उसी का तत्व माने शुद्ध तत्व वो है घी। चाहे मलाई से निकला हो, चाहे क्रीम से निकला हो, और चाहे आपने जमा के निकाला हो, मत के निकाला हो, मक्खन से निकाला हो। कभी दूध में मिलता क्या, कभी दूध में मिलता क्या, दूध से ही निकला हुआ, दूध से ही निकला हुआ क्या, घी दूध में मिलता क्या। ऐसे ही संसार से निकला हुआ शुद्ध जीव, सिद्ध जीव पुनः संसार में मिलता नहीं है, मिलता ही नहीं है। आप खूब मिलाने का प्रयास करो कि सिद्ध भगवान यहाँ मिल जाएंगे, तीन काल में यहाँ नहीं मिल सकते। हम उनके जिनबिंब विराजमान कर सकते हैं, उनकी क्या है छवि विराजमान कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, पर सत्य तो यही है कि क्या सिद्ध भगवान पुनः संसार में लौट के सीधी सीधी है। जब दूध को है ना, यानी दूध में घी को खूब मिला दो आप, मिलेगा क्या। जब दूध में घी नहीं मिल सकता है तो सिद्ध भगवान लौट के कैसे आ सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध में शुद्ध कैसे आएंगे, और इनके साथ मिल के रहेंगे, इनके साथ मिल के रहेंगे, तो इसलिए कभी अवतार नहीं लेते। स्वर्ग से तो आ सकते हैं देव, स्वर्ग से जीव भी आ सकता है, पर एक बार मोक्ष को प्राप्त हुआ जीव पुनः नहीं आता। इसके कर्म ही नहीं है, वो बांधेगा कैसे। क्या है, जैसे रस्सी जल जाए, जलने के बाद बांध सकती क्या, बीज जल जाए, जलने के बाद उग सकता क्या, क्या है उग सकता क्या। तो ऐसे ही जो एक बार सिद्धि को प्राप्त हो जाए वो पुनः जो है ना क्या, पुद्गल तो अशुद्ध हो जाएगा। घी का उदाहरण दिया, किसी कारणों से घी भी खराब हो सकता है, ठीक है ना, पर वास्तविकता में वो सिद्ध भगवान पुनः लौट के नहीं आएंगे शुद्ध होने के बाद, और अनंत सुख के भोक्ता होते हैं। जब तक अज्ञान दशा है, ये बहुत समय के बाद समझ में आती है, जब तक अज्ञान दशा है जीव संसार के सुख को सुख मान रहा है, ये सब सुखाभास है। क्या है, सुखाभास है। शरीर भी साथ में नहीं रहना न जाएगा, क्या यही शरीर अगली पर्याय में रहेगा क्या, अगली पर्याय में रहेगा क्या, तीन काल में नहीं रहता। तो इसलिए अगर इसका राग लगा रहा तो ये जरूर है अगली पर्याय में इसमें जरूर हो सकते हो तुम, इसी में उत्पन्न हो जाओगे, इसी में उत्पन्न हो जाओगे। अगर निज के शरीर से भी राग रहा तो क्या है, यही जीव अपने ही शरीर में कीड़ा बन के आ जाएगा, चीप बन जाएगा। क्योंकि मरने के बाद क्या होता है, शरीर में समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। बहुत सारे समूर्छनों में एक तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा। इसीलिए इस देह से भी राग नहीं, इसको नष्ट होना है, जलना है, इसको नष्ट होना है, जलना है, ठीक है। बस ये है, जैसे हम पड़ोसी को पड़ोसी मानते हैं, पड़ोसी को अपना घर नहीं मानते, मानते क्या, अपना संबंधी मानते क्या, पड़ोसी को पड़ोसी ही मानते हैं। किराए के मकान को किराए का मकान मानते, अपना मानते क्या, मानते क्या। भले रहे हो, रहने की बात अलग है ना। लोग कहते हैं जब तक अपना घर नहीं मिलता तब तक शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं आता है, किराए के में कब तक रहेंगे। ऐसे ही वास्तविकता तो यही है, ये शरीर भी किराए का। इसीलिए जीव और पुद्गल परिणामी है।
फिर भी अपरिणामी है। क्या है? जीव पुद्गल परिणामी है, फिर भी अपरिणामी है, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा, गुण अपेक्षा इसके कोई बदलाव नहीं होगा। जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, धर्म नहीं बनेगा, अधर्म नहीं बनेगा,